तुलसी पर जल चढ़ाने की महिमा, दरिद्रता से वैभव तक की दिव्य गाथा। एक छोटे से गांव में राम दुलारी नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वो अकेली थी, 2 छोटे बच्चों के साथ। घर में भोजन पानी की हमेशा तंगी रहती और बीमारियां लगातार सताती। पड़ोसी ताने मारते, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, भगवान ने तुझे त्याग दिया है। पर राम दुलारी के हृदय के कोने में अटूट विश्वास की एक मंद लौ अभी भी जल रही थी। कार्तिक का पवित्र मास चल रहा था। एक ब्रह्म मुहूर्त में राम दुलारी के द्वार पर एक तेजस्वी साधु पधारे। उनके मुख पर सूर्य सा तेज था। राम दुलारी ने अपनी फटी चुनरी बिछाकर उन्हें बैठने का स्थान दिया। महात्मा ने उसकी आंखों में छिपी व्यथा को पढ़ लिया और बोले, पुत्री, तू स्वयं को अनाथ क्यों मानती है? जिसकी रक्षक जगत जननी तुलसी है, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु की प्रिया वृंदा है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर के आंगन में तुलसी लहलहाती है, वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। साधु ने उसे तुलसी सेवा का गुप्त विधान बताया। स्नान और अर्घ्य। नित्य भोर में स्नान कर तांबे के पात्र से तुलसी को जल अर्पित करना। परिक्रमा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 3 परिक्रमा करना। दीपदान, संध्या समय घी का दीपक प्रज्वलित करना। राम दुलारी ने अगले ही दिन से इसे अपना धर्म मान लिया। वो अपनी फटे साड़ी को सहेजती, पवित्र मन से तुलसी के सूखे पौधे को सींचने लगी। पहले 3 दिन कुछ नहीं बदला, बल्कि विपदाएं और बढ़ गईं। छोटा पुत्र तेज ज्वर से तपने लगा। पड़ोसी हंसे, देख लिया तेरा धर्म, जल चढ़ाने से पेट नहीं भरता। किंतु 7वें दिन जब उसने रोते हुए तुलसी की जड़ की गीली मिट्टी अपने पुत्र के माथे पर लगाई तो चमत्कार हुआ। क्षण भर में बालक का शरीर शीतल हो गया, जैसे साक्षात धन्वंतरी ने उसे जीवन दान दिया हो। 10वें दिन की सुबह जब राम दुलारी तुलसी की परिक्रमा कर रही थी, गांव के मुखिया एक पुराना ताम्रपत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे स्वर्गीय पति ने वर्षों पहले एक बंजर भूमि को तीर्थस्थान के नाम दान किया था। सरकार ने उसे मुख्य मार्ग में शामिल कर लिया है और बदले में तुम्हें 5 एकड़ उपजाऊ भूमि और स्वर्ण मुद्राएं मुआवजे में मिली हैं। ये केवल धन नहीं, बल्कि विष्णुप्रिया तुलसी का प्रसाद था। धीरे धीरे राम दुलारी के आंगन में अन्न के ढेर लग गए। जो पड़ोसी कल तक मुंह फेरते थे, वे अब तुलसी जल की महिमा पूछने लगे। समय बीता, राम दुलारी की पुत्री का विवाह एक धर्मात्मा कुल में हुआ। कहा जाता है कि जिस दिन उसकी डोली उठी, पूरा गांव तुलसी की सुगंध से महक उठा था। राम दुलारी ने सिद्ध किया कि आरोग्य, तुलसी जल वात पित्त और कफ का शमन करता है। समृद्धि, जहां तुलसी की सेवा होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। मोक्ष, अंत समय में मुख में तुलसी दल और गंगा जल रहने से जीव वैकुंठ को प्राप्त होता है। आज भी उस गांव में ये कहावत प्रसिद्ध है, जिसने सींचा तुलसी का क्यारा, उसका चमका भाग्य का सितारा। श्रीहरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त तुलसी को प्रेम से 1 लोटा जल भी अर्पित करता है, मैं उसके समस्त ऋणों को स्वयं वहन करता हूँ।